ऑल व्यूअर्स, मैं हूं जवेरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 501। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट इजीली कर सकते हैं। आज मैं करियर मैनेजमेंट के साथ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आज आपको लेक्चर नंबर 24 का पार्ट 1 अपलोड कर दूंगी, क्योंकि पार्ट 2 आपको ईजिली अवेलेबल होगा नेक्स्ट स्टेप के थ्रू, क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट। सो पार्ट 1 जहाँ तक भी अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगी। ये पार्ट 1 है बेसिकली, यानी कि आधा लेक्चर बेसिकली हम होल्ड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मेजर प्रायोरिटी है। करियर की डेफिनेशन को यहाँ देखते हैं कि करियर बेसिकली ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जो पर्सन चूज करता है थ्रू आउट हिज और वर्किंग लाइफ। यानी कि करियर क्या चीज़ है? एक ऐसा चीज़, एक ऐसा एक्शन जो हम चूज कर देंगे। मैंने आगे चल के क्या बनना है, मैं आगे क्या बनना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, मैंने क्या फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो करियर बेसिकली क्या होता है? करियर की डेफिनेशन हम लेंगे, करियर इज अ कोर्स ऑफ एक्शन पर्सन चूज थ्रू आउट हिज और वर्किंग लाइफ। ये मैंने आपको डेफिनेशन शॉर्ट दी है इसकी, यही आपने मार्किंग कर लेनी है, इजाफी वर्ड इसके कट कर देने हैं। करियर प्लानिंग क्या चीज़ है? एग्जाम MCQs आता है कि करियर एक ऐसा प्रोसेस है, करियर हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल का लफ्ज़ अगर याद नहीं रहता तो यहाँ पर्सन भी आप डाल सकते हैं, थ्रू विच अ पर्सन सेट करियर गोल, जिसमें इंसान एक गोल पैदा करता है, यानी कि बनाता है कि मैंने अब ये करना है। और फिर जब वो ये सोच लेता है, यानी कि हिकमत अमली, करियर की प्लानिंग है, करियर की हिकमत अमली, कि मैंने अब इस हिकमत अमली से चलना है। वो अपने प्लान बनाता है और फिर उनको प्लान पर कारामद होने के लिए वो अचीव करने में लग जाता है। तो करियर प्लानिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, पर्सन सेट करियर गोल टू अचीव दैम। ये इसकी डेफिनेशन है जो हूबहू मैंने आपको दे दी है। इसके बाद मैं आगे चलती हूँ, करियर के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। करियर के ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ बता रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अवेलेबल टैलेंट, यानी कि आप बेसिकली बुनियाद रखते हो अपने टैलेंट की, क्योंकि आपने करियर की प्लानिंग करनी है तो आपने उसी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है जो आपके टैलेंट को इन्हांस करे। तो ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है आपने वही लें, आप यहाँ लिख सकते हैं बेसिकली करियर इन्हांस टैलेंट। पॉइंट नंबर ऑब्जेक्टिव 1 हमारा ये हो सकता है, सेल्फ अप्रेसल अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप खुद अपने आप को अप्रेस करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को जज करते हो, तो सेल्फ अप्रेसिंग अपॉर्चुनिटी। लाइन नंबर 2 बहुत ज़्यादा लंबी लिखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर करियर पाथ तक लिखी हुई है, लेकिन हम सिर्फ लेंगे सेल्फ अप्रेसल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमने मेजर ऑब्जेक्टिव को हाईलाइट करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि फिर हम डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब बुनियाद हो रही है HR की। आगे अब मैं बढ़ती हूँ पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 भी आप ले सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन बस इतना ले सकते हो, सर्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले सकते हो, पॉइंट 5 इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ले सकते हो, इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी ले सकते हो। ये वो पॉइंट्स है, वो ऑब्जेक्टिव थे जो ईजी थे और दिमाग में ईजिली बैठ सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। इंडिविजुअल करियर प्लानिंग बेसिकली क्या होती है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इंडिविजुअल करियर प्लानिंग, इंडिविजुअल कह रहे हैं किसी भी एक इंसान को, पर्सन को, करियर जो हमने बनना है, आगे क्या करना है, वो करियर को नुमाइंदगी कर रहा है, और प्लानिंग हिकमत अमली को। तो करियर प्लानिंग बिगिन को हो रहा है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहले आप खुद समझो कि आपने बेसिकली क्या करना है। ठीक है, तो जब आप ये सोचने लग जाते हो कि आपने करना क्या, तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप खुद अपने आप को समझाएंगे मैंने ये करना है। तो करियर प्लानिंग आपकी स्टार्ट होगी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। देन द पर्सन इज इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक गोल एंड डिटरमाइन व्हाट टू डू। ठीक है, करियर प्लानिंग की डेफिनेशन, इंडिविजुअल करियर प्लानिंग की डेफिनेशन बेसिकली आप यहाँ पर वही है जो करियर प्लानिंग की थी बेसिकली, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आपने बस यही पर फोकस रखना है कि करियर प्लानिंग बिगिन विद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। पीपल बेसिकली अपना इस्टेब्लिश करता है गोल एंड देन टूवर्ड्स अचीव दोज गोल्स, ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने एज कम्पेयर टू द इम्पॉर्टेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके अलावा करियर पाथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करियर पाथ 4 तरीके के होते हैं। करियर यानी कि आप क्या बनना चाहते हो ऑन गोइंग, और पाथ यानी कि रास्ता। करियर प्लानिंग बेसिक, करियर पाथ बेसिकली ट्रेडिशनल करियर पाथ फोकस करता है वर्टिकल अपवर्ड, यानी कि आप डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 की तरफ आपका प्रमोशन हो रहा है, तो ये अपवर्डली मोबाइल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो ये बेसिकली आपकी मोबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रेडिशनल करियर पाथ बेसिकली एक ऐसा पाथ है जो वर्टिकली अपवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्पेसिफिक जॉब टू द नेक्स्ट, यानी कि आप बेसिकली आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वर्टिकली अपवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, वन जॉब टू द नेक्स्ट, ये इसकी डेफिनेशन होगी जो मैंने अभी आपको डिक्टेट की। नेटवर्क करियर पाथ एक ऐसा पाथ है जहाँ पे वर्टिकल सीक्वेंस से तो आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आपका प्रमोशन हो रहा है आगे की तरफ, लेकिन आपके साथ अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ जुड़ी है हॉरिजॉन्टल। तो जब वर्टिकल सीक्वेंस के साथ हॉरिजॉन्टल अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये नेटवर्क करियर पाथ है। लेटरल करियर स्किल पाथ वो ऐसा पाथ है जब आप बेसिकली फर्म मूव हो रही है और चैलेंजेस को फाइंड कर रही है। जब भी कोई भी फर्म चैलेंजेस को फाइंड करती है तो ये लेटरल स्किल पाथ है। लेटरल स्किल पाथ इज अ पार्ट व्हेन अ फर्म कैन बी टेकन टू फाइंड न्यू चैलेंजेस। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से डिस्क्राइब हुई है, मैंने आपको शॉर्ट इनहांस बताया है ताकि आपके दिमाग में इजीली बैठ सके। डाउल करियर पाथ एक ऐसा पाथ है बेसिकली जब आपकी कंपनी के अंदर इतने एक्सपर्टाइज लोग नहीं है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और डिसीजन ले सकें, तो आप कोई बाहर से एक्सपर्टाइज बुलाते हो जो बेसिकली फोकस रखता है आपकी कंपनी के उस इशू के ऊपर जिस वजह से आपने उसको अपॉइंट किया है। तो बेसिकली डाउल करियर पाथ इज अ पाथ बेसिकली इन विच
योर कंपनी इज अनेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन अपॉइंट सम टेक्निकल स्पेशलिस्ट टू रिजॉल्व। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी हूबहू जो मैंने अभी आपको कही है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पर पहली प्रायोरिटी होती है। मैं नहीं कहती कि इसमें से रट्टा लगाओ, जो कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ उसे क्लियर करो, मेरी वर्डिंग को कैप्चर करके शॉर्ट नोट्स बनाओ। एडिशन वैल्यू टू रिटेन्स प्रेजेंट जॉब, ये इजाफी दी हुई है ई पॉइंट और एफ पॉइंट, क्योंकि 4 ही हमारे पास करियर पाथ है जो हम जिक्र कर चुके हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 2 अलग से जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे पुट की है। डिमोशन की डेफिनेशन को हाईलाइट कीजिएगा। डिमोशन का मतलब होता है फेलियर के साथ, यानी कि आप फेलियर यानी कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर के अंदर बेसिकली आप नहीं हासिल कर पा रहे, लिमिटेड प्रमोशन हो चुका है आपका। जब आपका प्रमोशन लिमिटेड हो जाए और आपको फेलियर से आप एसोसिएट होने लगे तो ये डिमोशन है। पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। जो मेन हाईलाइट थी कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरेंस थी, मैंने कोशिश की है, मेजर प्रायोरिटी यही थी कि कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो। इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्द अपलोड होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस आगे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को किस तरह से जो है वो वीडियोस और चाहिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।